जय मसीह के पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ पास्टर जी। जी मेरा गवाही है जी कि पिछले साल के लॉकडाउन में जब 2020 में, जी इससे पहले तो हमने आपका वीडियो नहीं देखा था, लेकिन जब लॉकडाउन हो गया और जी बहुत सारा लोग इधर तराही तराही मच रहा था तो कलीसिया सब बंद हो गया। फिर हम लोग बहुत ही टेंशन में पड़ गए। जी फिर एक तो बहन है हमारी कलीसिया का, जी जिसने 25-26 साल की लड़की है, जी उसने आपका वीडियो मेरे को भेजी। तो मैं बोलती हूँ कि तुम मेरे को क्यों भेजे ये वाला वीडियो ऐसे। जी तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं देख रही थी दीदी, इसीलिए मैं भी भेजी हूँ ऐसे। तो एक तो प्रचार नहीं है जिसमें आप पगड़ी पहन के प्रचार किए थे, जी याद होगा। तो मैं उसको थोड़ा सा देखी थी, लेकिन मैं बोली ये तो बाइबल के अनुसार तो नहीं है। वचन कहता है कि पुरुष को सर में पगड़ी पहनना तो उचित नहीं है। जी और ये कैसा पास्टर जी है कि पगड़ी पहन के ये प्रचार करते हैं जी जैसे। इसलिए फिर मैं उस वीडियो से मैं बहुत ही दूर चली गई। तो फिर वापिस फिर फेविका के बारे में आपने प्रचार किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी रोमियो 16। जी फिर मैं सोची ये कैसे बोल रहे हैं बहुत लोग कि झूठे प्रचारक हैं, और ये तो बड़ा स्त्रियों के बारे में प्रचार करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा सुन वैसे। फिर उसी को वो बहन भेजी थी। वाह तो बोलती हैं कि दीदी, मैं बोली कि नरे इनको तो बोलते हैं झूठा प्रचारक है। जी तो वो बोलती हैं कि जब तक आप सही पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कैसे मालूम पड़ेगा सही और गलत। वाह आप वीडियो देखेंगे तभी ना आपको पता पड़ेगा, आप परखिए ऐसे। बहुत अच्छा तो बहुत फिर अच्छा। मैंने फिर पूरा वीडियो देखी। तो फिर उस दिन से फिर हमने आपका वीडियो देखना शुरू किए। वाह और फिर ये लॉकडाउन के बात है कि चर्च तो सब बंद हो गया था, तो फिर सब अलग अलग पास्टरों को सुन रहा है जिसको जैसे लग रहा था, और सब तो एकदम बौखला के फेसबुक में यूट्यूब में भरमार आ गए थे। जी तो फिर मेरा हस्बैंड थे, तो वो चमकती पूर्वी बिजली एक तो ओ कोई हो संस्था है जी 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 जानते हैं। जी, उसको वो सुन रहे थे। अब आ, खाना पीना खाते थे और सुबह से लगा रहते थे पास्टर जी। हम बोलते थे कि कुछ समझ में आ रहा है ऐसे, जी बीच बीच में हम टोकते रहते थे। जी बोलते हैं इतना मैं सुन लिया लेकिन मेरे को किसी भी एंगल से समझ में नहीं आ रहा है ऐसे करके बोले। तो जी मैं बोला ठीक है, आप इतना सुने ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैं बोली कि मैं जिस वीडियो को बता रही हूँ उसको सुनिए, आप एक ही घंटा में समझ में आ जाएगा। अरे वाह फिर मैं आपका वीडियो में उनको सुनने के लिए बोली। जी फिर वो सुनने लगे। उसके बाद फिर हम पास्टर जी हमने पूरा परिवार वॉच पार्टी करके फिर आपका वीडियो सुनने लगे। और जी हम लोग क्या कलीसिया में भी जाते थे तो हमको तो पता नहीं था। वैसे तो मैं विश्वासी 10 साल से हूँ, जी लेकिन बिल्कुल भी कोई एक क्लास भी मैं नहीं पढ़ी हूँ। ओके लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद है कि परमेश्वर के वचन को मैं समझ पाती हूँ। जी और जब हम वचन को बोलने लगे कि ओनली जीसस चर्च में हम लोग जाने लगे, और मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा था। बाकी लोग सब समझते लेकिन कोई नहीं बता रहा था कि ये जी कल्ट ग्रुप है। जी तो फिर जैसे फिर वहाँ कभी पास्टर पैसा के बारे में लड़ाई करने लगते, कभी आदर पाने के लिए। तो मैं बहुत ही अंदर बहुत सोचती थी कि बोलते हैं कि चर्च में तो स्वतंत्रता रहता है लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़। जी जी फिर जी फिर मैं सोचने लगी कि ये क्या है प्रभु, ऐसा कैसे ऐसे। तो फिर जी रातों में मेरे को वचन मिला पास्टर जी, जिसको बोला कि वो सीधे साधे मन के लोगों को ना उसमें बहका लेते हैं और जी अपने जी पेट का जी सेवा जी करते हैं। ये रात में मेरे को मिला। जी अब मैं उठते ही बाइबल पढ़ी रास्ते में, और वहां पे लिख दी कुछ अनाराम ऐसी पढ़ना सीख गई तो मैं बाइबल पढ़ पाती हूँ, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ पाती। जी तो फिर हम उसमें लिख दिए और फिर उसको पढ़े। मेरे को बहुत दिन हो गया। फिर अब उसका कोई अनुवाद करे, कोई समझाए तब ना अब ये किसके बारे में है। लेकिन आत्मक से तो थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ गया कि फिर ये वचन जो बोल रहा है सही बोल रहा है। जी फिर आपने जो प्रचार करना शुरू किए दासवास के बारे में, फिर कलीसिया के आदर सम्मान के बारे में, फिर कॉन्टेक्स्ट
जी। ये सब हमको इतना समझ में आया, फिर मैं मेरा से वाह। क्लियर हो गया। फिर मैंने एकदम सभी को, मेरे कलीसिया के भाई बहनों को भी मैंने सेंड करी। वाह वाह, बहुत अब बढ़िया। अभी इसमें इतना बड़ा भूचाल आ गया कि तुम तो उसको सुनते हो, तुम तो ऐसा सुनते हो, ऐसे बोलते हैं। पास्टर जी आते हैं, हम लोग बात करते हैं तो पास्टर जी बोलते हैं, अरे बाप रे, इस जमाना में तुमको तो पास्टर बन जाना चाहिए। बहुत तो अच्छा। हम बोले कि हम नहीं बोलते हैं भाई कि हम उधर उनका आपका वीडियो सुनते हैं, जी लेकिन हम अपना अपना परिवार अपने को चलाना है पास्टर जी। आजकल क्या है कि ये कोरोना वायरस आया ना, उसी जी समय सब चर्च बिल्कुल तितर बितर हो गए और जी शैतान उसी मौका देख के वो घुस गया जी और बहुत लोगों को बहका दिया। जी लेकिन मेरे को वो वाला वचन याद आता है, रोमियो 5:6, जी कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम निर्बल ही थे जी। तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या बात, ठीक, वंडरफुल। वैसे ही जब कलीसिया बहकने में ही थी तभी आपको प्रभु ने खड़ा किया, वाह। है ना। ये वचन मेरा ऊपर मतलब ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। जी जी और जी जी। मैं सोची कि काफी दिन से फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन रिसीव हो ही नहीं रहा था, तो मैं आज बच्चे लोग को बोली कि मैं आज फर्स्ट में मैं ही लगाऊंगी कॉल। और आपको पता है, आपका ही फोन पहला है, मतलब आज का एपिसोड नंबर 52 का पहला कॉल आपका है। फिर या ओके सिस्टर जी, आपका नाम क्या है? अब कैसे करूं पास्टर जी, मैं नाम बताऊंगी तो इधर ओके ओके, मत बताइए मत बताइए, सिर्फ इतना बता सकती है आप कौन से शहर से हैं? वो दोपहर में जो आप बैठते हैं ना, जी जी उसमें मैं कॉल करके मैं मेरा नाम जी और मेरा जी पता जी मैं सब बताऊंगी जी आपको। जी। आप कौन से शहर से, उतना बता सकती हैं? जी, छत्तीसगढ़। अरे वाह 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 वाह। ओके नाउ सिस्टर जी, आपको अभी मुझे लगता है कि 8:12 हो गए हैं, तो अभी कम से कम 900 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं, आपको बातें सुन रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये एडिट होगा ना वीडियो, तो इसको भी मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो को प्रतिदिन 24 घंटे में 50,000 लोग देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब एडिट वीडियो टोटल मिला के, राइट सिस्टर जी? जी ओके जी। नाउ सिस्टर जी, आपने सबसे पहला ये कहा, जो मैं चाहता हूं कि पब्लिक इस बात को समझें, आप वो महिला हैं जिनको मेरी वीडियो पगड़ी पहनी हुई, दरअसल वो पगड़ी नहीं है, वो राजस्थान का एक आदर के रूप में वो पहनाते हैं, उसको पेठा कहते हैं, पेठा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरदार जी की पगड़ी को पगड़ी कहते हैं, लेकिन राजस्थान में आदर के रूप में अगर कोई मेहमान आते हैं ना, प्रचारक या फिर उनका कल्चर है वो। अब दिक्कत क्या है ना सिस्टर, जब ये शुने कहा ना कि सुसमाचार लेके सब जातियों में जाओ, तो कल्चर के हिसाब से भी जाना पड़ता है। उनका कपड़ा, जैसे राजस्थान का कपड़ा अलग है, गुजरात का कपड़ा अलग है, पंजाब का कपड़ा अलग है, मद्रास का कपड़ा अलग, तो ये इवन अफ्रीका, ये सारी चीज़ें। एनीवे वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन लोगों को मैसेज देता चलो इसलिए बोल दिया, ठीक है ना। तो मैं बाद में सुनिए ना सिस्टर, सुनिए सुनिए। और मैं समझ गई कल। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सिस्टर, सुनिए ना, सुनिए। सॉरी। तो जी मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जी जी। तो इस बहन ने, जिनका नाम अभी हम नहीं बता रहे हैं और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें नाम से नहीं काम से मतलब है, ठीक है ना। तो इनको ये वीडियो पहुंच गया कि डैनियल राज राजस्थान के कल्चर के मुताबिक एक पेठा सर पे बांधे थे, इन्होंने पगड़ी का, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो मैं समझता हूँ कि उसको 1 साल या 2 साल होने आ रहा है, लाखों में लोग अभी तक देख चुके हैं, और उस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों ने वचन में, प्रचार में आशीष भी पाई है। तो ये बहन कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इन्होंने क्या किया, दूर कर दिया। लेकिन रोमियो की किताब उसका 16 का 1, जहाँ पे फी पे एक महिला पौलुस उनको रिकमेंड कर रहा है सेविका के रूप में, ठीक है ना। इफिसियों की मिनिस्ट्री में, 5-fold मिनिस्ट्री में 500 शब्द है, लेकिन रोमियो की किताब इफिसियों की पहले लिखी, वो बात अलग है। तब इन्होंने वीडियो सुना, उसके बाद ये टोटल समझ गई कि क्या है क्या नहीं है। और मुझे इनके आसपास के क्षेत्र में ये कहा गया कि डैनियल राज तो झूठा प्रचारक है, उसकी मत सुनो, ऐसे उसके बावजूद इन्होंने सुना, बात को समझा। नाउ सिस्टर जी, आपके हस्बैंड कौन से ग्रुप के वीडियो को सुनते थे? ये
कोरिया वाला जो वो नहीं, चमकती पूर्वी बिजली। हाँ, चमकती पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान, ऐसा कोई ग्रुप है कोरिया का। ये हस्बैंड इनके वो सुनते थे और पूरा दिन सुनते थे, आपने सुना भी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ओके कोई बात नहीं, आप डैनियल राज की वीडियो देखो 1 घंटा, आपको पता चल जाएगा। अब ऐसा हुआ कि सब कुछ जो है इनको पता चल गया और ये जो है खरी शिक्षाओं को जान गए। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा या जो भी, उसके बाद से जो है कलीसिया तितर बितर हो गई, बहुत कुछ सारा गड़बड़ हो गया। तो एक एक पॉइंट पे, जैसे अभी आपने सुना भी, बहन कह रही थी, वो चाहे दशमांश का टॉपिक हो या फिर अन्य भाषा का टॉपिक हो या फिर कलीसिया कैसे होनी चाहिए उसके विषय पर हो, एक एक चीज़ों को जब ये देखती चली गई तो इनको बात समझ में। ना सिस्टर जी, आपने दानियल की किताब की स्टडी ले ली? जी सर। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक वो भी ले ली सर। अरे वाह, प्रकाशित वाक्य वो भी ले ली सर। और वंडरफुल। हमने अपना, मूसा की, सुनिए ना, मूसा की सेविकाई। जी सर। अरे वाह, सुनिए दोस्तों, ना मूसा की सेविकाई पर स्टडी दे चुका हूं, द बुक ऑफ रेवलेशन, द डैनियल्स बुक, या फिर जेनेसिस की किताब, ऐसे करके जितने भी टफ या मजबूत, जिसको जल्दी से कोई हाथ नहीं लगाता, ये व्यक्ति जिसको डैनियल राज कहते हैं, और प्रचारक या दूसरे पास्टर जिसको कहते, वो मुझे कहते हैं कि मैं सही नहीं सिखाता हूं, तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, और साथ ही साथ ये बहन भी सुन रही है और इनकी गवाही भी आप सुने, मैं खुद कहता हूं कि जाइए YouTube पर जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पर ये सारी टीचिंगें मिल जाएंगी। और रैप्चर के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के ऊपर, मतलब 5000 वीडियो एक एक टॉपिक पे बात किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों को अपनी तरफ खींचूं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी को दूसरी तरफ ना कोई खींचे, भटक, आप ना भटके गलत शिक्षाओं में, इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। राइट सिस्टर जी? जी सर। या और कुछ आप कहना चाहती हैं? वो एक वचन है, आपका फोन नजदीक कर लीजिए, आपका फोन नजदीक करिए। एक वचन है प्रेरितों 4:12 जी। उस वचन को लेके ना ओल्नी जीजस का पास्टर हमको बहुत कोसे जी। तो उसके बारे में मैं आपको पूछना चाहती हूँ पास्टर जी। वो जी। मतलब पूरा पब्लिक के लिए थी, मैंने क्या बोलेंगे, मानव जाति के लिए है वो वचन, या फिर सिर्फ कलीसिया में उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में ही है? अरे बाप रे, इसको थोड़ा सा समझाइए पास्टर जी। तो आप ये कह रही हैं कि वो जो पास्टर है वो ये कहता है कि प्रेरितों की किताब 4:12 निकाल के रखो, वो कहते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए है या विश्वासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है जी? वो ऐसा कहते हैं? हाँ, वो ना, जब हम लोग त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, हमको ना, जो जहाँ हम लोग राजस्थान से थे हम जी, तो वहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारा पास्टर जी हमको बपतिस्मा दिए, और सारे कॉन्सेप्ट एकदम अभी उन्होंने प्रचार करते थे, तो उनमें ज्यादा मैं नहीं होती थी, लेकिन वैसी की वैसी सेम कॉन्टेक्स्ट में आप प्रचार करने लगे, तो मैं बहुत कुछ समझ गई। और मैं वहाँ ज्यादा दिन संगति नहीं करी, नया में ही मैं यहाँ पे आ गई छत्तीसगढ़, और वहाँ राजस्थान से जी। तो यहाँ पे ओल्नी जीजस में आके हमने टिक गए, तो फिर वो वचन को लेके कोसने लगा, तो हमको पूछे कि तुम्हारा बपतिस्मा कैसा है, तो हमने बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, तो त्रिएक परमेश्वर कैसा है? एक परमेश्वर को लोगों ने त्रिएक बना दिए। अब आपको तो मैं बता चुकी हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करा, लेकिन अब पढ़े लिखे और अनपढ़ में बहुत तो फर्क है पास्टर जी। जी। तो फिर अब मेरा भांजी को भरमा दिए, मेरा हस्बैंड को भरमा दिए, लेकिन मेरे अंदर, मतलब मेरे से आमने सामने वो बोल नहीं पा रहे हैं जी, बल्कि दूसरे का उसमें मतलब बोलना शुरू कर रहे हैं। मैं जैसे सुन रही हूँ तो वो दूसरे को समझा रहे हैं, लेकिन वो ये सोच के बोल रहे थे कि मैं सुनूं, लेकिन मैं तो अड़े रही। जैसे कि पौलुस कहता है कि वो सुसमाचार को छोड़ दूसरा कोई भी सुसमाचार नहीं है, यदि कोई स्वर्ग का दूत भी आके सुसमाचार सुनाएगा तो हम नहीं मानेंगे जो हम पहले सुने हैं जी। तो इसी वचन में मैं अड़ी रही, जितना मेरा समझ के अनुसार। बाकी तो मेरे को लोग गंवार समझ रहे थे कि अनपढ़ है बोल के, और वचन से जब कोसना शुरू कर
जी सिस्टर, एक काम करें, अभी ये जो वचन आपने बताया ना, प्रेरितों 4:12, इसको क्लियर करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, काफ़ी लोग को मौका देना होता है बात करने का। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग हैं, वचन को पढ़ ले रहा हूँ जो बहन ने कहा। ओनली जीसस वाले अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उन तक ये एडिट वीडियो पहुंचेगी, तो मैं आपको सभी को कहना चाहता हूं कि गड़बड़ मत फैलाओ, बात को पहले समझो, ठीक है ना। लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, अभी अगला लाइन, मनुष्यों में, मनुष्यों प्लूरल वर्ड है, बहुवचन, मनुष्यों में, ऐसा नहीं लिखा है यहूदियों में, ऐसा नहीं लिखा है कि उद्धार पाने वालों में, ऐसा नहीं लिखा है कि केवल विश्वासियों में, लिखा है मनुष्यों में, स्वर्ग के नीचे। नीचे क्या है? आकाश के नीचे क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या क्या है? आज की तारीख में 790 करोड़ की पॉपुलेशन, उन सब के लिए वचन है। और उस 790 करोड़ में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, यहूदी है, आदिवासी है, आप जो बोल लो वो है, ठीक है ना। तो लिखा मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो ये एक बात है कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए या उद्धार पाए वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए, नंबर 1। दूसरा लिखा है कि यीशु के द्वारा उद्धार है। क्यों यीशु का नाम वहां पर लिया गया? क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई, यीशु बलिदान हुआ, यीशु ने ही सारी बातों को ठीक किया, तो यीशु के द्वारा उद्धार है। लेकिन यीशु को भेजा किसने? पिता ने। यीशु को चलाया किसने? पवित्र आत्मा ने। तो यहाँ पे ट्राइयून गॉड है, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 1:1, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूँ लेकिन अभी नहीं चाहूंगा, थोड़ा सा बता के क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। उत्पत्ति 1:1 में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आदि में पृथ्वी को बनाया किसने। तो लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ। गॉड, GOD, गॉड। तो वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है हिब्रू, उसमें लिखा है एलोहिम। तो एलोहिम जो शब्द है, वर्ड है ना, वो प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन के श्रेणी में आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही गॉड है? सिर्फ जीसस है। जीसस को पिता ने भेजा, पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा, यीशु की अगुवाई करो। तो टोटल बाइबल है। तो जो संडे क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी एक बार बाइबल को पढ़ लेगा ना, तो वो भी समझ जाएगा कि यस पास्टर डैनियल, हमको बाइबल में 3 व्यक्तित्व दिखते हैं, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा। लेकिन ये ओनली जीसस वाले का क्या करें जिनका माथा लूसीफर ने खराब कर दिया है। कोई बात नहीं सिस्टर, लेकिन आप जैसे मजबूत हैं, आगे मजबूत रहिए और जितनों को बचा सकती हैं आप अपना काम बचाने का करिएगा, राइट। जी या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे कल दोपहर को 3 बजे जरूर कॉल करिए। जी सर, यही नंबर चालू रहता है पास्टर जी? जी नहीं सिस्टर। आप नहीं आप मसीह मंथन का छत्तीसगढ़ का ग्रुप ज्वाइन किया है? नहीं करी हूँ सर अरे अभी। बाप रे, हम्म, तो कर लीजिए। आपको अभी जिस नंबर पे आपने कॉल किया है ना, उस पे आपको नहीं करना है। जी हाँ, आप पहला ग्रुप ज्वाइन करिए। आपको ये जो नंबर हम बांटते हैं ना, नीता जी का, नरेंद्र का, देवेंद्र का, आपको इनको कॉल करके छत्तीसगढ़ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ सिस्टर, आपकी बातें, आपका फोन नजदीक रखिए, दूर क्यों चली जाती हैं आप? जी पास्टर जी, आपकी बातें सुन, मेरी बात सुनिए, आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा प्रचारक बन सकती हैं। शायद आप बन भी चुकी होंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप SSD का भी ग्रुप ज्वाइन करें, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जहां पे आपको अच्छे से तैयार करा जाएगा और आप अपने क्षेत्र में प्रभु का खूब काम करिए। जी पास्टर या चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे पास्टर जी। ओके ओके।